आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। इस अवसर पर सर्वप्रथम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और अभिवादन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कार्य है ये केवल एक समाज के लिए नहीं है, तो इस देश को महासत्ता बनाने का है। हमारे नेतागण कहते हैं कि भारत महासत्ता बनना चाहिए, मगर उसका पूरा जो खाका है वो तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया। देखिए, एक देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है जब उस देश में रहने वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो वो देश आगे बढ़ेगा। मगर हमारे देश के अंदर जो विषमता थी वो विषमता केवल एक जात के लिए तो थी, मगर उसके साथ साथ इस देश का जो 50% वर्ग महिलाओं का आता है उसके लिए भी था। महिलाओं का भी अधिकार शिक्षा का छीना गया था। परंपरा के नाम पर हमने महिलाओं को भी विकास से दूर रखा गया था। उसके साथ साथ इस देश का जो मूल निवासी है उसको भी हमने उसी तरीके से शिक्षा से और विकास से दूर रखा था। और इस सारी लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के विकास के नजर से देखकर आगे लेके गए, मानवता के विचार से देख के आगे लेके गए। और इतनी कठिनाइयों के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जी डटे रहे और डटकर आज जो हमारा देश है ये दुनिया में एक अपनी जगह बना रहा है, तो उसका कारण आधुनिक युग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान इस देश के लिए जो है वो है। तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक अस्पृश्यताओं के नेता, कुछ पिछड़ों के नेता इस नजर से नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के हर व्यक्ति के लिए काम किया है। जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है और उस अत्याचार का जो उत्तर है हमें कहां से मिलता है, हमें इस अत्याचार का उत्तर जो है और समाधान जो है और अन्याय के ऊपर जो न्याय मिलने की जो ताकत है ये भारत का संविधान देता है। और इस अन्याय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला, और बाबा साहब अम्बेडकर ने झेलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महसूस किया क्या कितने लोग हैं इनके ऊपर पूरे अत्याचार हो रहे हैं, और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का जो आवाज है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। तो इसलिए हम देखते हैं क्या पढ़ाई में भी जो विद्यार्थी है उनका कौन प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एकमात्र व्यक्ति है कि हर एक विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितना ज्ञान हासिल किया है, जितना ज्ञान हासिल किया है, शायद ही इस देश में किसी अकेले व्यक्ति ने हासिल किया होगा। तो इतने महान व्यक्ति हमारे भारत को मिलना ये हमारे भारत के लिए भी गर्व की बात है। मगर हम केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रतिमाओं में ना देखें, पुतलों में ना देखें, हमें उनके विचार इस देश को और इस देश के अंदर मानवता को प्रस्थापित करने के लिए लेके जाने की जरूरत है। इस देश को आगे लेके जाना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक ही विचार है कि वो आगे लेके जा सकता है, क्योंकि ये विचार जो है ये मानवता के ऊपर आधारित है, ये विचार जो है ये विज्ञान के ऊपर आधारित है। और इसलिए हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस फ्रेम के बाहर देखने की जरूरत है। और मैं इस देश की युवा शक्तियों को ज्यादा अपील करना चाहता हूं कि आप बाबा साहब जी को पढ़ो। बाबा साहब जी को खाली सर पे मत लो, उस बाबा साहब जी अम्बेडकर जी को आपके सर के अंदर रखो। और आपके दिमाग में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप लेके जाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या ये उन्नति का रास्ता कैसा है। इस
मानवता का रास्ता कैसा है, ये सब रास्ते जब आप बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिमाग में लेंगे तो समझ में आएगा। आप खाली सर पे लेंगे और खाली जय भीम का नारा देके काम नहीं होगा, क्योंकि जय भीम एक शब्द है जो हजारों अन्यायों के खिलाफ एक आवाज है, मगर उस आवाज के पीछे का सच हमको जानना पड़ेगा। और उस सच को जानने के लिए हमें उस पद चिन्हों पे चलना है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश में उनके कार्य के द्वारा प्रस्थापित किए हैं। और इसलिए हमने इकोनिट्स फाउंडेशन के जरिए, हमारे सोच बदलो गांव बदलो मुहिम के जरिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का यह कार्य है, यह ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाने का काम शुरू किया। हमने उत्थान भवनों का निर्माण किया और ये कंटिन्यू जारी है। वहां लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया, बच्चों को फ्री में कोचिंग देने का काम हो रहा है, बच्चों को वहां पढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हम शिक्षा का आज भी स्तर बहुत नीचा है और उसको ऊंचा करने के लिए हमें लोगों को, ग्रामीण भारत के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को क्या है वो बताना पड़ेगा। और तब ये बच्चों के अंदर जुनून पैदा हो जाएगा पढ़ाई के लिए, और तभी सही मायने में हमारे देश का विकास हो जाएगा। और उत्थान सेंटर में फिर उसी तरीके से हमने पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम किया है। वहां वो टीचर्स आते हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते नहीं है उनको अच्छी तरीके से पढ़ा के फिर से उनको स्कूल में भेजा जा रहा है। उनके अंदर में जो प्रतिभाएं है उस प्रतिभाओं को हम झांक रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उनको फिर से उन प्रतिभाओं को हम ताकत दे रहे हैं। और वो ताकत उत्थान सेंटर के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। वो सपने जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे देख रहे हैं, वो सपनों को हम आसमान में लेके जाने की ताकत देने का काम हमारे उत्थान सेंटर कर रहे हैं। तो उत्थान सेंटर जो है वहां यूपीएससी एमपीएससी की किताबें रखी गई है, वहां प्रोजेक्टर रखे गए हैं। हमारे राजस्थान के उत्थान सेंटर में तो कंप्यूटर सेंटर्स भी बनाए गए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी बनाए गए। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सर्विस को लग रहे हैं, गांव में बैठ के उनको कोचिंग का ज्ञान मिल रहा है, कोचिंग की पूरी फैसिलिटीज मिल रही है। तो इस तरीके से जो विकसित भारत बनने का जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जी देखा था, वो हमारे उत्थान सेंटर जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। मगर हमारे उत्थान सेंटर आज उंगलियों पे गिनने इतने हैं। हमारा सपना है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का विचार इस देश के हर एक व्यक्ति के तरफ जाने के लिए हर एक व्यक्ति पढ़ना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, और वो शिक्षित बनाने का काम हम उत्थान के माध्यम से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी कि हम उनका जो शिक्षा का अभियान है वो आगे लेके जाए। उत्थान सेंटरों में ध्यान करवाया जा रहा है बच्चों से, तो एक ऐसा समाज बनाने का काम उत्थान में हो रहा है जो नीति के आधार पर काम करे और ध्यान के बल पर हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जो भारतीय संविधान को अपेक्षित है ऐसा नागरिक बनाने का काम हमारे उत्थान सेंटर्स कर रहे हैं। ये हमें गर्व है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना साहब और हमारी पूरी टीम जो जुड़कर इस सपने को साकार करने के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, बिना कोई पुरस्कार, बिना किसी के प्रशंसा के, सर्टिफिकेट के, हमारी टीम रात दिन जुड़कर समाज में शिक्षा का महत्व और मॉरल और एक अच्छे इंसान बनने का काम वहां से हो रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सपना है, जो कार्य है, इसी तरीके से आगे लेके जा सकता है और वही हमारी टीम, हमारे सेंटर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ
हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पट पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस तरीके से मानवता के लिए पानी का संघर्ष किया था, और उस संघर्ष को उन्होंने महातालाब का जो सत्याग्रह है, ये भारत के इतिहास में एक और दुनिया के इतिहास में एक अनोखा सत्याग्रह है कि जो पानी के लिए लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है इकोनिट्स फाउंडेशन के जरिए 20 मार्च जो दिन है, इसको हम वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि पानी ये अधिकार है, ये मानवता के लिए जरूरी चीज है। आज देखो शहरों में, हमारा ये शहर है छत्रपति संभाजी नगर, 10 दिन के बाद पानी आता है, 8 दिन के बाद पानी आता है। किस तरीके से लोग जीते होंगे और जी रहे हैं। तो पानी देने का जो अधिकार है और लोगों को मिलने का अधिकार है, उसका संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, मगर हम लोगों को वो संघर्ष फिर से याद करने की जरूरत है। और तभी हम 10 दिन से 1 महीने से जो पानी नहीं आ रहा है, किस गांव में तो पानी की व्यवस्था तक नहीं है, उस व्यवस्था पानी लाने के लिए हमें फिर से उस महातालाब सत्याग्रह जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो छेड़ा था, वो सत्याग्रह आज फिर से छेड़ने की जरूरत है। और जो पानी का प्रदूषण हो रहा है, जो पानी की किल्लत हो रही है, उसके ऊपर सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। और वो आवाज उठाने का काम हमारा जो वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे है, इसके जरिए किया जा रहा है। तो 20 मार्च सब लोगों ने याद रखने की जरूरत है कि इस ऐतिहासिक दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ का सत्याग्रह किया था, और हम इसी ऐतिहासिक दिन को मध्य रखते हुए फिर से इस दिन को हम वर्ल्ड राइट्स टू वाटर डे के तौर पे मना रहे हैं। तो जहां जहां पानी की संकट है, जहां जहां पानी का प्रश्न है, वहां वहां लोगों ने आवाज उठाना चाहिए। यही आज के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर सही मायने में मैं कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि होगा, विनम्र अभिवादन होगा, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, शुरू किया है, उसको हमें लेके जाना है। कॉन्टेक्स्ट कोई भी रहेगा, मगर प्रश्न आज भी वैसी का वैसा है। पानी का प्रश्न आज भी वैसी का वैसे। पहले तो कुछ ठराविक जातियों को पानी के लिए पानी नहीं मिलता था, आज तो ऐसी अवस्था हो गई है क्या हर समाज को पानी मिलना कठिन हो रहा है। पानी इतना प्रदूषित हो रहा है, और उसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को हमको छोड़ के गए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा साहब चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी आज भी जीवित है हमारे अंदर। जब जब हमें जरूरत गिरती है, तब तब बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर, हमारे लिए एक उम्मीद बनकर, हमारे लिए एक आशा का किरण बनकर सामने नजर आते हैं। मगर हमारे आंख खुले होने चाहिए, हमारा दिमाग खुला होना चाहिए, और हमारा दिमाग जाति से दूर जाकर मानवता के दायरे में देखने का काम करेगा। तभी आपको सबको बाबा साहब अम्बेडकर जी नजर आएंगे। तभी हर एक देश के समस्या में, हमारे जीवन के हर एक समस्या में एक आशा निकलेगी, उम्मीद निकलेगी, और वो उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से आपको मिलेंगी, हमको मिल रही है। और हम उस जरिए पिछले 25 साल से इस देश पे काम कर रहे हैं। देश के हर एक क्षेत्र में हमारा काम चालू है, और हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के प्रति देखा था, इस देश के हर एक व्यक्ति के प्रति देखा था, उसको हम आगे लेके जाने का काम हमारी टीम कर रही है। और सही मायने में यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज के दिन पर विनम्र अभिवादन होगा, क्या उनके कार्य को हम लेके जाए, आगे लेके जाए, और मिशनरी तौर पे लेके जाए, और तभी इस देश को हम एक दुनिया में एक अलग पहचान के रूप में देख पाएंगे। वरना हमारा देश 1947 के पहले जिन रूढ़ियों में था, उसी रूढ़ियों में फिर से ना चला जाए, उसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमें अभिवादन करने की जरूरत है। हमें जय भीम का नारा उसलिए लगाना जरूरी है क्या फिर से वो दिन इस देश को ना आए, फिर से वो दिन इस देश के लोगों के नसीब में ना आए, जिस दिन खाना मोहताज था, जिस दिन जीवन जीना इतना कठिन था,
वह दिन इस देश के लोगों को ना देखना पड़े, इसलिए हमें बाबा साहब आम्बेडकर जी को पढ़ना है, समझना है और उनके कार्य को आगे लेके जाना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आज के उनके महापरिनिर्वाण दिन पर विनम्र अभिवादन।